ओम श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, वर्तमान का परिवेश भौतिकता से युक्त है एवं इस भौतिक परिवेश में जीवन यापन हेतु सबसे महत्वपूर्ण है प्रचुर मात्रा में धन का होना। यद्यपि धन का महत्व पुरातन समय से रहा है, परंतु आज के समय में इसकी महत्ता सर्वाधिक है। धन के अभाव को दूर करने के लिए शुरुआत से ही देव, दानव, मानव सभी प्रयत्नशील रहे हैं एवं इसकी प्राप्ति के लिए भौतिक साधनों के अतिरिक्त आध्यात्मिक उपाय भी किए जाते रहे हैं। धन प्राप्ति हेतु हमारे शास्त्रों एवं तंत्र ग्रंथों में विभिन्न प्रकार की साधनाओं का उल्लेख है, जिनके द्वारा प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त किया जा सकता है। इन्हीं साधना विधानों में से एक है यक्षराज कुबेर की साधना। यदि आप अपने जीवन में पूर्णता के साथ अतुलनीय धन, ऐश्वर्य, संपदा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन की समस्त दीनताओं, दरिद्रताओं, न्यूनताओं एवं अभावों को पूर्ण रूप से समाप्त कर धन, कीर्ति, आयु एवं यश प्राप्त करना चाहते हैं, व्यापार में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि चाहते हैं, सभी प्रकार के भौतिक ऋणों से मुक्त होना चाहते हैं, तो जीवन में कम से कम एक बार आपको धनाध्यक्ष कुबेर की साधना निश्चित रूप से करना चाहिए। कुबेर तो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, अतुलनीय धन, संपदा, ऐश्वर्य एवं निधियों के अधिपति हैं, और यदि इनकी साधना संपूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न की जाती है तो निश्चय ही साधक को इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त होती ही है। इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के समक्ष गुरु कृपा से प्राप्त भगवान कुबेर से संबंधित एक दुर्लभ साधना विधान प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे आप धन त्रयोदशी के अवसर पर संपन्न कर लाभ उठा सकते हैं। धन त्रयोदशी के अलावा इस साधना को आप किसी भी माह की त्रयोदशी तिथि या रविवार के दिन संपन्न कर सकते हैं। यह एक दिवसीय रात्रिकालीन साधना है। इस साधना को रात्रि 9 बजे के बाद प्रारंभ करना चाहिए। इस साधना हेतु कुबेर यंत्र, तंत्रोक्त नारियल तथा कमलगट्टे की माला आवश्यक है। जब करते समय आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। शास्त्रों में भगवान कुबेर का निवास भी उत्तर दिशा में ही माना गया है। साधना से पूर्व साधना स्थल को स्वच्छ एवं सुगंधित कर लेना चाहिए। साधक को साधना के समय सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। साधक को सर्वप्रथम स्नान कर सफेद वस्त्र धारण कर उत्तराभिमुख होकर आसन पर बैठना चाहिए। पवित्रीकरण, आचमन, तिलक धारण, शिखाबंधन, भूमि शोधन एवं दिशाबंधन करने के पश्चात अपने गुरु एवं भगवान गणेश का स्मरण एवं संक्षिप्त पूजन करना चाहिए। गुरु एवं गणेश के पूजन के पश्चात भगवान शिव का ध्यान एवं पूजन करें, क्योंकि भगवान शिव के पूजन के बिना कुबेर पूजन कभी भी पूर्ण नहीं होता। ये एक गोपनीय रहस्य है। भगवान शिव का ध्यान निम्न प्रकार करें। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगबराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तैस्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबंधं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। इस प्रकार ध्यान करने के पश्चात भगवान शिव के अष्टाक्षरी मंत्र ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, इसका कम से कम 21 बार जप करें। इसके बाद अपने सामने लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्टील की थाली रखें। स्टील की थाली में अपनी अनामिका अंगुली द्वारा कुमकुम से श्रीम बीज अंकित करें। उसके ऊपर कुबेर यंत्र स्थापित करें। कुबेर यंत्र के दाहिनी ओर अक्षत की ढेरी बनाकर उसके ऊपर तंत्रोक्त नारियल को स्थापित कर दें। इसके पश्चात संकल्प लें। अपने दाहिने हाथ में पुष्प, अक्षत एवं जल लेकर निम्न प्रकार से संकल्प करें। मैं अमुक गोत्र का अमुक नाम का व्यक्ति धन त्रयोदशी के शुभ अवसर पर
अपनी अनेक जन्मों से संचित दीनताओं, दरिद्रताओं, न्यूनताओं एवं ऋणों की समाप्ति हेतु, अकूत धन, धान्य, यश, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा की प्राप्ति हेतु, पूर्ण व्यापारिक उन्नति हेतु, आकस्मिक धन एवं निधियों की प्राप्ति हेतु भगवान कुबेर के इस गोपनीय साधना विधान को संपन्न कर रहा हूँ। मुझे इस साधना में पूर्ण सफलता प्राप्त हो, ऐसा बोलकर कुबेर यंत्र के समीप जमीन पर जल छोड़ दें। संकल्प के पश्चात कुबेर यंत्र एवं तंत्रोक्त नारियल का पूजन करें। कुमकुम, अक्षत, इत्र, गुलाब के पुष्प समर्पित करें। दूध से बने मिष्ठान्न का भोग लगाएं। धूप एवं दीप जलाएं। दीपक शुद्ध घी का होना चाहिए। धूप दीप संपूर्ण पूजा काल में जलते रहना चाहिए। कुबेर के पश्चात भगवान कुबेर का निम्न प्रकार से ध्यान करें। मनुजवाह विमान वर स्थितम गरुण रत्न निभम निधि नायकम शिव सखम मुक्तादि विभूषितम वर गदे दधतम भज कुंदिलम। इस प्रकार ध्यान करने के पश्चात भगवान कुबेर के निम्न गोपनीय मंत्र का 75 माला मंत्र जप कमलगट्टे की माला से संपन्न करें। मंत्र निम्न प्रकार है। ओम छम छीम छमाधिपति आगच्छ यक्षाय कुबेराय फट। मंत्र मैं एक बार और दोहरा देता हूँ। ओम छम छीम छमाधिपति आगच्छ यक्षाय कुबेराय फट। मंत्र जप के पश्चात जप का समर्पण भगवान कुबेर को कर दें। अपने आसन के नीचे 3 बार ओम चक्राय नमः बोलकर जल डालें एवं उसका प्रोक्षण कर अपने माथे से स्पर्श कराएं। दूसरे दिन यंत्र को अपने घर के पूजा स्थल या तिजोरी में स्थापित कर दें तथा तंत्रोक्त नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस प्रकार यह दुर्लभ साधना संपूर्ण हो जाएगी एवं निश्चय ही इसमें बताए गए लाभ प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होने लगेंगे। धन्यवाद।